जन्माष्टमी के दिन जरूर सुने श्री कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण जन्म कथा को सुनने से पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में। हर साल भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म वृष लग्न, वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु और सुख संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त भूखे प्यासे रहकर उनके लिए उपवास करते हैं और रात्रिकाल में उनकी विधिवत पूजा करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। और आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी व्रत कथा कृष्ण स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र था कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उसके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद में कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचा, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा सहा करेगा। यह सुनते ही कंस तो क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ, मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। तो वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं, हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देवकी के जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें कारागार में रहना होगा। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड़ प्यार से पल्ली देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। उसके और उसके पति के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थीं। जब वह गर्भवती होती तो उसके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उसे समझाते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा तो हम उसे कंस को सौंप कर चले जाएंगे। तो कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों को सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ था। कृष्ण कन्हैया का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री विष्णु से कहा, आपने मेरे यहाँ जन्म लिया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा तो वह इस बालक को मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया है। अब यह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। तो वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपने बच्चे को छोड़ आओ और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले कि प्रभु, मैं जाऊं कैसे, बाहर इतना कड़ा पहरा है और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने बालक को उठाओ और चलो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। यह कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो ताले अपने आप खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए और द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे वह सारे के सारे मूर्छित हो गए।
तो वासुदेव ने टोकरी अपने सर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यमुना नदी पूरे उफान पर थी, बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तो वासुदेव को बहुत ही डर लग रहा था। वह सोच रहे थे कि इतना नन्हा सा बालिक और ऊपर इतनी बुरी तरह से बरसात हो रही है, इसका ना जाने क्या होगा। पर कृष्ण कन्हैया को तो क्या हो सकता था, क्योंकि उनकी रक्षा तो भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं की थी। बहुत ही कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थी और उनकी बेटी पासी पालने में झूल रही थी। तो वासुदेव ने अपने बेटे को वहां पर सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि रात को क्या हुआ था। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उनकी 8वीं संतान को मांगा तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। लेकिन कंस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती उनकी संतान को छीन लिया। देखा तो 8वीं संतान तो कन्या थी, फिर भी कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है, वह बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। तो यह सुनकर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ कि आज रात को किसके यहाँ संतान ने जन्म लिया है। तो सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की, लेकिन कृष्ण कन्हैया का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस तरह से कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते चले गए और वे युवा अवस्था तक पहुंच गए। बचपन से लेकर युवावस्था तक कृष्ण कन्हैया ने अनेकों लीलाएं की थीं। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में कई राक्षसों का वध किया था। कालिया नाग को भी उन्होंने उसके कर्मों के लिए दंडित किया था। यमुना नदी में कालिया नाग का घर था। उसके विष से यमुना नदी और उसके तट पर रहने वालों के जीवन को खतरा हो गया था। कालिया एक विषैला और 5 फन वाला नाग था, जिसका मुख्य निवास रमणक द्वीप था। लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड्ड था। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि वह मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन नहीं आ सकेंगे। यह जानकर कि यही एकमात्र स्थान है जहां गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय लिया। एक दिन कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ ग्रामीणों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। कृष्ण और उनके मित्र उनकी ओर दौड़ पड़े। वहां एक ग्वालन भयभीत होकर कह रही थी, मदद करो, मदद करो, मेरा बेटा नदी में फिसल गया। मेरा बेटा यमुना के किनारे खेल रहा था, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। यह वही जगह है जहां कालिया नाग निवास करता है। श्री कृष्ण ने यमुना के पानी को देखा तो वह कालिया के विष के प्रभाव से एकदम काला हो गया था। कालिया के निवास स्थान को छोड़कर पूरी यमुना नदी का पानी नीला था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण ने लड़के को बचाने और कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपनी पूंछ में दबा रखा है। कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूं। कालिया नाग ने कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, आप मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है, देखते हैं। यह कहकर उसने लड़के को मुक्त कर दिया। अब कालिया और श्रीकृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। गोकुल के लोगों ने जब यह समाचार सुना तो तुरंत नंद और यशोदा मैया सहित सभी यमुना की ओर दौड़ पड़े। अपने काले और बड्ढे बड्ढे फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वह तो श्री कृष्ण थे।
कालिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और सहजता से खुद को छुड़ा लिया। अब श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ दी और कूदकर उसके सिर पर जाकर खड़े गए। कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लिया और कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर पीटने लगे ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। उन्हें सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। फनों पर श्री कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुंह से रक्त प्रवाह शुरू हो गया और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नियां प्रकट हुईं और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने और अपने पति के जीवन के लिए दया मांगने लगीं। कालिया भगवान कृष्ण को पहचान गया और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमणक द्वीप लौट जाने को कहा और उसे वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से भी जाना जाता है। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपनी मां यशोदा मैया को बहुत ही प्रेम करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध, मक्खन और दही की मटकियां फोड़ देते थे। यह देखकर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह अपनी लल्ला से बहुत ही प्यार करती थी। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती और काना को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती। इसी तरह अनेकों शैतानियां के साथ कृष्ण कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार कृष्ण और बलराम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस द्वारा प्रसिद्ध यज्ञ धनुर्यज्ञ आयोजित किया जाना था। तो कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था। तो धनुष को देखते ही कृष्ण कन्हैया उसको लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। तो यह देखकर कृष्ण कन्हैया को गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को बुरी तरह से पीटने लगे और सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। और फिर मंच पर चढ़कर वह भारी धनुष अपने हाथ पर धारण किया और उसे उठा दिया। तो धनुष तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया। वो आवाज इतनी जोर की थी कि मीलों दूर बैठे कंस के कानों तक पहुंच गई। तो इस ध्वनि से कंस को पता चल चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण आ गया है और मेरा अंत समय निकट है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया। फिर भी कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना हार गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं सुदामा और श्री कृष्ण भगवान की, जो कि कृष्ण कन्हैया के खास और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी अपने आप को संकट में पाओ तो मुझे याद करना, मैं दौड़ा चला आऊंगा और अपनी मित्रता बखूबी निभाऊंगा। इस तरह बाल्यकाल में कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़ते, शिक्षा ग्रहण करते हुए बड़े हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा के साथ समय का ऐसा चक्र घुमा कि सुदामा गरीब हो गए और सुदामा के लिए तो एक समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए थे। सुदामा भिक्षा मांगकर भी अपने परिवार का पेट बड़े ही मुश्किल से पलता था। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि हे प्रभु, आप अपने दोस्त कृष्ण जी के पास जाओ, शायद वह आपकी मदद कर दें। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मट्ठी चावल मांगकर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे कृष्ण जी को बैठ स्वरूप दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े।
रास्ते में सुदामा चलते चलते बहुत ही थक चुके थे और उनके पैरों में बुरी तरह से कांटे लग गए थे और पैरों से खून भी बह रहा था। तब कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी वाले का रूप धरकर सुदामा के पास आए थे और सुदामा से पूछा था कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो सुदामा ने कहा कि मुझे तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जाना है, वह मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो उस गाड़ी वाले ने सुदामा को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और उसके साथ खूब बातें की। बातें करते करते उसे राजमहल के आगे लाकर उतार दिया और जैसे ही बैलगाड़ी वाला चला गया तभी सुदामा को ध्यान में आया कि उसका धन्यवाद तो किया ही नहीं। कहते हैं कि जब सुदामा उस गाड़ी वाले का पीछा करने के लिए गए थे तो वहां पर कोई गाड़ी या गाड़ी वाला नहीं था। तो यह देखकर आश्चर्यचकित होते हुए सुदामा वापस राजमहल के द्वार पर आ गए। तो श्री कृष्ण के महल पर खड़े द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। तो सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो वह सारे द्वारपाल हंसने लगे कि इतनी फटी हाल अवस्था में कृष्ण जी का कोई मित्र हो सकता है। तो सुदामा ने कहा कि आप एक बार कृष्ण को जाकर कह दो कि उनका दोस्त सुदामा आया है। तो सुदामा के कहे अनुसार द्वारपाल ने भीतर जाकर श्री कृष्ण को संदेश दिया कि बाहर कोई सुदामा नाम का आदमी आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। तो यह सुनकर श्री कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह दो दौड़ते हुए महल के द्वार पर आ पहुंचे और सुदामा को देखते ही उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम की। आंसू बहने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और वहां ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण जी को देखकर उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सारे यह सोचने लगे कि आज द्वारकाधीश को क्या हो गया है, यह इसका कारण से मनुष्य के चरण ऐसे क्यों धो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सभी को बताया कि यह मेरे बचपन के दोस्त सुदामा है। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद में कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तो इतना सुनते ही सुदामा को तो लज्जा आ गई। उन्होंने अपनी पोटली को छुपा लिया और कहने लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि क्यों झूठ बोलते हो, क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो। यह कहते हुए कृष्ण ने खुद सुदामा से वह पोटली ले ली और वह चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले में उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। उसके बाद में कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाई तो सुदामा को तीसरे लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु, यदि आप तीनों लोक की सम इन्हें दे दोगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे। तो रुक्मिणी की बात सुनकर कृष्ण जी चावल खाने से रुक गए। फिर कुछ दिनों तक सुदामा कृष्ण जी के यहाँ पर ही रहे। दोनों दोस्त खूब बातें करते, खूब मस्ती करते। कृष्ण कन्हैया और सुदामा को ऐसे लगता जैसे उनका बचपन लौट आया हो। कई दिनों बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के लिए रवाना कर दिया और सुदामा की झोली खुशियों से भर दी। श्री कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा की गरीबी भी दूर हो गई और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।